आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट भी हो गया है, रिस्पॉन्स देना भी स्टार्ट कर दिया। इम्प्रूवमेंट मेरे को बहुत अच्छा मिला। अच्छा इम्प्रूवमेंट था। हमिंग राइम्स करता है आजकल। बीमार भी नहीं पड़ रहा है। हमको आशा लग रही है वो ठीक हो रहा है। आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छा है। ये बात आप लोग सब समझ लो कि बच्चा जो जैसा कर रहा है उसको रोकना टोकना नहीं है, उसको डायरेक्शन भी नहीं देना, इधर आओ उधर जाओ, नो। आप देखोगे जिन बच्चों को आप ज़्यादा डायरेक्शन देते हैं उनको गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? ये बात अच्छी तरह से आप समझ लो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। स्पीच अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती है। इसलिए बच्चे को आप ऐसे ही छोड़ दो, जो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है उसमें उसको आप क्लैपिंग कर दो, वेरी गुड। और बार बार उसके कान में कहता है अरे तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो। और उसको जितनी बार आपके पास आए आपको उसको गले लगाना, प्यार करना और शाबाशी। बस 3 काम आपको अपने बच्चे के साथ चलना है। बच्चा बोलने लगा है लेकिन मीनिंगलेस बोल रहा है, मीनिंगफुल नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है उसे उसका मतलब ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि स्पीच है क्या। हम बहुत यूज्ड टू हैं अपनी भाषा को बोलने के लिए, तो हम ये कॉन्सेप्ट अक्सर भूल जाते हैं कि ये स्पीच है क्या। फिर जब आपने रोज उसे पा 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 रोज जब आपने उसे करा तो वो उसके रिफ्लेक्स में चला गया। हमारी रिफ्लेक्स मसल मेमोरीज होती है ना, तो वो उस पे चला गया। फिर भी यहाँ तो लैंग्वेज गई ही नहीं, तो इसीलिए बच्चा रिपीट कर लेता है। नमस्कार। इससे पहले कि कुछ और शुरू करें, हम अपना परिचय आप लोगों को दे देते हैं। मेरे बारे में तो आपको पता होगा कि मैं डॉक्टर विजय वर्मा हूँ। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं आयुर्वेद के साथ में, इसके साथ में, डाइट के साथ में ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। और उसका कारण यही है कि आज आप लोग यहाँ पे इतने सारे इकट्ठे हो गए। उसमें कुछ लोग नए आए हैं, कुछ पुराने आए हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर वैब भी हैं, ये पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं आयुर्वेद की। साथ में मैडम वर्षा जी हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं और बैकग्राउंड का सारा काम देखते हैं। हमारा जो स्टाफ है वो सब अपना अपना परिचय देगा। हमारे 2 सेंटर हैं, एक तो हरिद्वार में, एक पूना में। Hello everyone, my name is Uday. Hello everyone, my name is Manisha, Pune Institute. नमस्कार, मी पुण्याच्या क्लिनिकमधून बोलते. माझं नाव शीतल घोगरे आहे. Hello everyone, my name is Hemlata. हेलो एवरीवन, माय नेम इज काजल प्रजापति। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ककेश जोशी। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, आप ये देखिए कितनी खतरे में आ गई है। और ये बच्चे जो समाज जिसको ये कहता है कि ये बिल्कुल बेकार हो गया, ये किसी काम का नहीं है, कोई लायक नहीं है, ये कुछ बन नहीं सकता। बहुत सारे पेशेंट मेरे को बोलते थे कि हम लोग इतने डिप्रेस हैं, हम सुसाइड करने तक को तैयार हैं। आसपास के, पड़ोस के, रिश्तेदार उनको बोलते हैं कि बच्चा पागल हो गया। क्योंकि किसी चीज़ की कमी जो होती है ना, हमारा एक मनुष्य का एक अलग एक नेचर होता है कि कहीं से वो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखता है, निगेटिव पॉइंट देख के निकाल लेता है। हर एक को देखो, वो दूसरे का निगेटिव देखेगा, उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखेगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिन बच्चों को समाज नकार रहा है, जिन बच्चों के बारे में कह रहा है कि ऑटिज्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये करा लो वो करा लो, उन बच्चों के अंदर क्वालिटी बहुत है। पहली क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट है। इनमें इंटेलिजेंस की, सोच की, थिंकिंग की, आईक्यू लेवल की कमी नहीं है। दूसरे क्या है कि ये भागते दौड़ते हैं, गिरते नहीं हैं। तो 2 क्वालिटी इनके अंदर है। और तीसरी जो है, जो स्पीच का डेवलपमेंट रुक गया। जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा और पौधा एक सा होता है। आपने गमले में लगाया, अगर उसे धूप, हवा, पानी ये सब नहीं मिला तो पौधा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो हमारे बच्चों को जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा नेचुरल ये है, वो नहीं मिल रहा आज की दुनिया में। अभी हम भले यहाँ पे बैठे हैं, बड़ा अच्छा हॉल कम रहा है, लेकिन हम एनवायरनमेंट से अलग हो गए। यहाँ का टोटल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। पूरा एसी है, यहाँ की सेम हवा वही घूम रही है, खिड़की खोल देंगे टोटल डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे थे उसमें हमने खिड़की खोल दी, नेचर से मिला दी। उसमें आपने कुछ प्रोटोकॉल देखे भी होंगे कि धूप है, हवा है, थोड़ी बस्ती है, थोड़ा डाइट है,
तो ये सब नेचर से मिलाना है, ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का। तो उससे पहले मैं आगे और शुरू करूँ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जो दोबारा आ रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब अपना हाथ उठा दीजिए, और बाकी बचे हुए तो नए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब अपना शुरू से इंट्रोडक्शन दे दें और कौन कहाँ से आया है, साथ में जिसने ट्रीटमेंट ले रहा है, जब लिया है, कितनी एज है बच्चे की, क्या इफ़ेक्ट आया है, वो भी बता दें साथ में। मेरा नाम रामकृष्ण आड़े है, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आया हूँ और मेरा 6.5 साल का बच्चा है। पुणे से अभी 1 साल हो रहा है, पुणे से। हाँ, अच्छे ये पॉजिटिव, ये थोड़ा सा आय वाला है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वगैरह, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा हाइपर एक्टिविटी कम हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये देखिए कि आपने 1 साल पेशेंसली ट्रीटमेंट लिया और आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिल रहा है, और अंडरस्टैंडिंग आ रहा है उसको, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, आई कांटेक्ट बढ़ा, हाइपर एक्टिविटी कम हो गई। 1 साल में आपने देखा इसकी हाइट बढ़ गई, पहले से हाइट इंक्रीज हुई, हाइट इंक्रीज हुई। दूसरी बात आपने देखा, बच्चा बीमार पड़ना कम हो गया। हाँ, कम हो गया। तो इम्यूनिटी बढ़ गई, ओवरऑल फिजिकल बॉडी बढ़ी हुई, ग्रोथ हुई, मेंटल ग्रोथ हुई। तो ये प्रोटोकॉल पूरी बॉडी को बनाने का है। अब हमसे बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा। अब कितने दिन में ठीक हो जाएगा इसका मैं आंसर नहीं दे सकता। उसका कारण क्या है कि अंदर कितना डैमेज है, कितनी कमी है, आई डोंट नो। अभी तक पूरी दुनिया में ऑटिज्म की कोई जांच नहीं है। उसकी जांच कौन करता है? मदर करता है। माँ ही कहती है कि मेरे बच्चों को स्लो डेवलपमेंट हो गया, स्पीच अभी तक नहीं आई, फादर देखेगा, सोसाइटी देखेगी, कोई जांच नहीं है। तो उसके अंदर कितना कमी है आई कांट से। लेकिन कुछ फैक्टर हैं, जैसे एज किसी की ज़्यादा है, लड़की है कि लड़का है, लड़की बड़ी जल्दी ठीक होती है, तो स्पीच आनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। नहीं, स्पीच तो नहीं, बबलिंग करने लगा। हाँ, बबलिंग तो बबलिंग जो है, स्पीच सबसे बाद में आती है, ये आप जान लो। लेकिन हमको रिजल्ट जो है ना 3 महीने में शुरुआत मिलने लगते हैं। जैसे ही शुरू किया होगा ट्रीटमेंट, आपको मिला होगा रिजल्ट स्टार्टिंग से। थोड़ा सा 1 साल तक आपने लगातार बस्ती दी है, हाँ, बीच में रोका नहीं है। नहीं, तो सबसे सेफ ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हम जो मदर है उसी को डॉक्टर बना देते हैं, उसी को सिखा देते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम शरद तिवारी है, मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आया हूँ। लगभग 1 साल से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चे का। एक 8 साल का होने आया मेरा बच्चा। तो बिहेवियर इशू है, हाइपर एक्टिविटी थोड़ा कम हुआ है, कभी कभी गुस्सा करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, वेरी अंडरस्टैंडिंग गुड। बढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का मतलब है उसका ब्रेन जो है ना अब थिंक करने लगा, थिंक आउट करने पहले लगा। नाम पुकारे तो सुनता नहीं था, अभी नाम पुकारे तो समझ में आता है, देखता है अपने तरफ, और बैठो बोले तो बैठता भी है, उधर जाओ इधर जाओ, मतलब अंडरस्टैंडिंग ठीक है, बहुत बढ़िया है, डायरेक्शन फॉलो करने लगा। अब 8 साल का बच्चा है, एज थोड़ी ज़्यादा है, आगे आने वाले 3 महीने 5 महीने में बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। हाय सर, मैं श्रीकांत हूँ, निर्वी का पापा। तो हम ऑलमोस्ट 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर। गट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मतलब कोई इशू नहीं है गट हेल्थ का भी, प्रॉपरली इम्प्रूव हुआ है। और अंडरस्टैंडिंग में उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, और आई कांटेक्ट में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। आई कांटेक्ट बहुत इम्प्रूवमेंट है, हाँ ठीक है। देखिए एज कितनी है बच्चे की? 6 साल। 6 साल का बच्चा है। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा बच्चा आपकी बात नहीं समझेगा। आदमियों में और जानवरों में क्या अंतर है? जो एनिमल्स होते हैं उनमें आई कांटेक्ट नहीं होता। गाय, घोड़ा, बकरी, उसके आप हाथ फेरते रहो वो आपकी तरफ देखेगा थोड़ी, लेकिन मनुष्य के अंदर ही आई कांटेक्ट होता है। और जब हमारा आई कांटेक्ट होता है, समझिए अब माइंड टू माइंड कांटेक्ट हो गया, तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। धीरे धीरे करके हो जाएगा सब। टिफिन में देखेगी गेहूं की चपाती तो तुरंत ऐसे ओढ़ लेगी वो, तो उसके लिए कुछ solution ये तो है, बच्चा है। लेकिन क्या है कि घर में भी आप उसमें गेहूं में ज्वार वगैरह मिला लो, जौ घर मिला में तो लो। गेहूं उसकी रोटी हाँ, बंद ही है, वो थोड़ा बहुत सिर्फ करता है तो करने बाहर। दो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर तो बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। आप देखोगे जो बच्चे ठीक होने लगे, आप उनको शुगर देना शुरू कर दो, एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हमको सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हो गई है वाइट शुगर, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। वो शांत बहुत है, हाइपर तो नहीं अभी,
पहले भी इतने नहीं थी, लेकिन स्पीच का ही ज़्यादा इशू है कि वो मतलब हम जो उसके साथ बात करते वो सिर्फ ऐसे देखेगी और छोड़ देगी, बबलिंग वो अपने अपने आप में करती रहती तो है। जो अपने आप में जैसे कर रहा है उसको करने देना। ये बात आप लोग सब समझ लो कि बच्चा जो जैसा कर रहा है उसको रोकना टोकना नहीं है, उसको डायरेक्शन भी नहीं देना, इधर आओ उधर जाओ, नो। आप देखोगे जिन बच्चों को आप ज़्यादा डायरेक्शन देते हैं उनको गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? ये बात अब अच्छी तरह से आप समझ लो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कारण क्या है कि इन बच्चों में इंटेलिजेंस है। जो इंटेलिजेंस होता है वो सोचता रहता है। अब जो सोचता है वो बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता तो क्या होगा? उसके अंदर छटपटाहट हो जाएगी, उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा। आप भी अपनी बात अगर कहीं किसी को कहना चाहो, आप नहीं कह सकते, दबा के रखोगे तो आप क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, अंदर ही अंदर बिल्डअप हो जाएगा एंग्जाइटी। तो उसके लिए हमको क्या करना है? उसको बिल्कुल भी सिखाना नहीं, कुछ भी ये नहीं कहना बोलो बोलो। जितना आप बोलोगे कि ये बोलो वो बोलो, उतना उसको अंदर बहुत दुखी हो जाएगा वो। ये बच्चे अंदर से डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, एंग्जाइटी रहती है इनको, फ्रस्ट्रेशन रहता है। ये बच्चे देखते हैं कि दूसरा बच्चा मेरी उम्र का तो बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा, तो उनको छटपटाहट होती है। इसलिए क्या होते हैं? सोशल नहीं होते, वो दूसरे बच्चों को भी धक्का देते हैं, मदर फादर को भी मारते हैं, काटते हैं कभी कभी। तो ये सब बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम बच्चे के थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। जितना बच्चा अपने आप से सोचता रहेगा, अभी क्या होता है? अभी ये होता है कि जैसे आप कहीं गए, स्पीच थेरेपी कराइए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओटी कराइए, कोई अरे भैया, जब अंदर का इंस्ट्रूमेंट हमारा बना ही नहीं, हमारी मशीन नहीं बनी, तो आप उसको चलाओगे कैसे? तो आपने अधिकांश लोगों ने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा कि जिन बच्चों को स्पीच थेरेपी आप लोग गए होंगे, जब आप आए होंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड आते हैं बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तरह तरह के उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई जीभ खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ से गला दबा रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नो स्पीच थेरेपी। स्पीच अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती है। इसलिए बच्चे को आप ऐसे ही छोड़ दो, जो बड़बड़ कर रहा है उसमें उसको आप क्लैपिंग करना है, वेरी गुड, और बार बार उसके कान में कहता है अरे तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो। और उसको जितनी बार आपके पास आए आपको उसको गले लगाना है, प्यार करना है और शाबाशी देना। बस 3 काम आपको अपने बच्चे के साथ चलना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। बिल्कुल भी उसके थॉट प्रोसेस में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो बच्चा जितना सोचता है वो ही उतना महान वक्ता है, ये आप जान लो। और हमारी जो पूरी अभी व्यवस्था हो गई, घर की भी, स्कूल की भी, पढ़ाई की भी, कि हम बच्चे को सोचने ही नहीं देते, हम उसे अपने आप में रहने ही नहीं देते। सुबह से शाम तक इतना बिजी रखेंगे कि वो कुछ क्रिएटिव वर्क कर ही नहीं सकता। बिना सोचे अगर हम नहीं सोचते तो आज आपके पास होते क्या? नहीं होते। तो ये थॉट प्रोसेस है ना। और दूसरा, हम लोग अपने बच्चों को चाहते हैं बड़ा जल्दी बड़ा हो जाए, बहुत सारे नंबर ले जाए। ये सब आप छोड़ दो, ये बिल्कुल बंद कर दो। हर बच्चा अपने साथ एक गुण लेके आता है, हर बच्चा एक अलग है। सारे लोग तो एक से नहीं हो सकते। उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग माइंड होगा, किसी का मैथमेटिक्स माइंड होगा, किसी का आर्ट का माइंड होगा, कोई डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहेगा। वो अपनी फील्ड शुरू से ही उसके अंदर से बाहर, तो फूल अंदर से बाहर खिलता है कि बाहर से अंदर खिलता है? हम बाहर से अंदर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से उसको क्या छिड़कते हैं? सेंट छिड़कते हैं कि वो खुशबू अंदर से बाहर आनी चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके थॉट प्रोसेस में, कंसंट्रेशन में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई स्पीच थेरेपी नहीं, कोई ओटी नहीं, लव थेरेपी करनी है। अब लव थेरेपी क्या है? जितनी बार आए गले लगाना है, प्यार करना है, शाबाशी देना। मेरा नाम नयनेश कोठारी है, मैं डहानू से हूँ। ये सेकंड टाइम है। लास्ट टाइम पुणे में 10 महीने पहले आए थे, तभी से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। 10 महीने में कितना इम्प्रूवमेंट है? अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, बबलिंग आ गई, कुछ बोलने लगा? हाँ, बबलिंग है। अच्छा, वेरी गुड। आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है। आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा आ गया। सिर्फ स्पीच डिले का ही इशू है थोड़ा। वो अब स्पीच आएगी, स्पीच सबसे बाद में आती है। इनके लिए तालियां बजाइए। तो एज कितनी है? एज 4.5 है। 4.5 है। 4.5 साल की। फॉरेनर। ठीक, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हिरेन जोशी।
मेरा बेटा आपके पास करीब 8 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है अभी पुणे ब्रांच से, देवांश जोशी। सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे मैं बोलना चाहूँ तो आई कांटेक्ट अच्छा हुआ है, करीब अभी 30-35 सेकंड्स तक का आई कांटेक्ट देता है। वेरी गुड। स्लीप भी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। मतलब स्लीप अभी दोपहर को भी 1-2 घंटा सो जाता है और रात को तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोता है। मतलब स्लीप अच्छी हुई है बहुत। कॉन्स्टिपेशन भी ना के बराबर ही है अभी, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब गट हेल्थ उसका अच्छा इंप्रूव हुआ है। एपेटाइट भी बढ़ा है उसका और अंडरस्टैंडिंग अभी एवरेज हुई है। मतलब एकदम अच्छी नहीं है, एवरेज। मतलब इंस्ट्रक्शंस थोड़ा फॉलो करता है अभी। एंगर भी कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में, थोड़ा है अभी भी। कभी कभार उसको थोड़ा डांट देंगे तो बाइट वगैरह करने आ जाता है, लेकिन ठीक है, तो अभी कम तो हुआ है। एक है कि वो अगर क्राउड देखता है तो ज़्यादा एक्साइट होता है। अगर घर पे रहेगा तो शांति रहता है, पर अगर क्राउड देखेगा तो थोड़ा एक्साइट होता है वो। तो मे बी मुझे लगता है उसको मोर ऑफन मॉल वगैरह में लेके जाना पड़ेगा, तब भी जाकर क्राउड देख के बच्चे को एक्साइट क्यों होता है, सोचा कभी? नहीं। हम लोग भी जब कहीं भीड़ में जाते हैं, जिसको आदत नहीं है, तो क्या होगा कि या तो आप चुपचाप एक कोने में बैठ जाओगे या अपनी बात बताने की कोशिश करोगे कि मैं ये हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ये काम करता हूँ। जी। अननोन आदमी आप जैसे यात्रा कर रहे हैं कि रेल में बैठे हुए हैं, बस में, बराबर वाले को आप अपनी बात बताने की कोशिश करो। तो बच्चा एक्साइट क्यों होता है? वो अपनी बात बताने की कोशिश करता है। इट इज़ ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ओके। तो ये तो अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड। तो बहुत, हाँ आगे बोलिए। और सर स्पीक वर्ड्स के लिए थोड़ा वर्ड्स बोलने लगा है अभी। वाह, मतलब वर्ड्स बोलने लगा, वेरी मतलब गुड। बोलेंगे तो रिपीट करता है और कभी कभी खुद से भी बोलता है। ठीक, बहुत बढ़िया। जैसे खाना चाहिए तो खाना बोलता है, पानी चाहिए तो पानी बोलता है, या तो अभी एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस तो दे रहा है कि मेरे को पानी चाहिए, ऐसा हाथ पकड़ के लेके जाएगा। और सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो अभी रिसेंटली टॉयलेट जाना है तो हाथ पकड़ के लेके जाता है टॉयलेट के पास। अरे वाह। तो वो एक सबसे, और डायपर पहना तो उसको पता है मैंने डायपर पहना, तब नहीं बोलता है। अच्छा। डायपर पहना होगा, डायपर नहीं पहना रहेगा तो सामने से हाथ पकड़ के लेके जाता है कि टॉयलेट जाना है, ऐसा। तो हाँ बोलिए बोलिए। तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उस चीज़ में। मतलब ये अभी रिसेंटली उसने स्टार्ट किया है। 80% मान के चलें? हाँ 80% मान के चलिए। और एज कितनी है? अभी 5.5। 5.5 साल का बच्चा। जी। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना हुआ? 8 महीने हुए। 8 महीने हुआ। जी। 5.5 साल 8 महीने। इससे पहले आप कितना, आपका मेंटल क्या पोजीशन थी? इसके पहले सर क्या बोलूँ मैं हम लोग तो बहुत परेशान थे कि कहीं पे लेके नहीं जा सकते थे। मतलब ऐसा खुला छोड़ दे तो वो भागने लगेगा और अनकंट्रोल्ड होता था। मतलब कंट्रोल नहीं रख सकते थे और सुनता भी नहीं था। बाइट करता था, नाक से नाखून से चबाता था, नाखून ऐसा मारता था, तो बहुत तकलीफ। जहाँ जहाँ दिखाया था आपने, क्या आपको बताया था? उन्हें वो सिर्फ एक हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स दे देते हैं बस, और कुछ नहीं है। मतलब जो एलोपैथी जो ट्रीटमेंट चालू था, और जब तक वो ड्रग्स चलते रहते। किसी ने बताया था ऑटिज्म ठीक होता है? नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला, डॉक्टर ने नहीं बोला। तो ये बात है सबसे बड़ी बात। जी। शुरू में तो मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता था। हम कहते थे ठीक होता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस 2012 से। वीडियो जो बनी थी शुरुआत में वो करीब 2 साल पहले बनी थी, गंगा किनारे एक, जिसमें मैंने ये बात बोली थी। उसके बाद तो देखा बहुत सारे पेशेंट मेरे को मिले और वैसे ही बढ़ गई बीमारी, बहुत ज़्यादा फैल रही है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो बहुत बड़े खतरे में है। हमारा बच्चा अगर ठीक नहीं है तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हम सामने देख रहे हैं, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं है, स्पीच ख़त्म है, स्लीप नहीं है, दिन रात सो नहीं सकते। कनाडा से फ़ोन आया रात को, क्योंकि वहाँ रात, इधर रात है तो उधर दिन है, कहने लगी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कि बच्चा इतना हाइपर था कि वो काम नहीं कर पाता था और मैं अकेली रह गई, मैं क्या करूँ, मैं सुसाइड करना चाहता। क्योंकि और मदर सबसे ज़्यादा झेलती है इसको। तो ये समस्या का समाधान है, भगवान ने दिया है, उनकी कृपा है। तो बहुत अच्छा रहा है। 5.5 साल में, 8 साल में, 8 महीने में सॉरी, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। 20% बचा है, आगे ठीक हो जाएगा। सर तो ये पूछना था मेरे को कि अभी इसको 6 महीने के बाद थोड़ा हाइपर एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपसे कंसल्ट करने के आपने बोला कि वो कुछ नहीं, 2-3 महीना रहेगा, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो वो अभी फेस शायद चल रहा है मेरा, थोड़ा सा हाइपर हुआ है पहले के कंपेरिजन, लेकिन आपने बोला है तो आप पे पूरा विश्वास है, तो शायद 2-3 महीने के बाद। तो ये चीज़ आप लोग समझ लो कि हाइपर एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए जरूर है कि बच्चा भाग रहा दौड़ रहा है, कैसे कंट्रोल करें। तो आपको उसे रोकना नहीं, भाग रहा दौड़ रहा है, भागने दौड़ने।
जी अभी और नेम रेस्पॉन्स पे भी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत और बीमार भी शायद साल में 1-2 बार तो हुआ है बीमार, तो वो तो नॉर्मल है आई थिंक। ठीक, हाँ सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बीमार पड़ना बंद। और बीमारी के लिए भी देखो बच्चों में 2 ही बीमारी होती है, फीवर हो गया, कफ हो गया, या कुछ खाया पिया तो उल्टी दस्त हो गए, तो वायरल फीवर ज़्यादा होता है। वायरल फीवर के लिए कोई एंटीबायोटिक देने का ज़रूरत नहीं है हमको, इवन फीवर में भी पैरासीटामॉल नहीं देते। फीवर का भी मैनेजमेंट आप देखो, उसमें वीडियो मिल जाएंगी कैसे करना है हमको, कोशिश करना है। इमरजेंसी के लिए तो है ही है हमारी एलोपैथी, लेकिन जितना भी हम नेचुरल देखो फीवर क्या है, हमारी बॉडी गर्म हो गई तो अंदर के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं इनका ये मर जाते हैं। दूध उबालते हैं ना तो मर जाते हैं, तो थोड़ा बुखार आने तो बुखार से कभी घबराओ मत। सर अभी एक पूछना था कि उसको स्कूल चालू कर सकते हैं क्या? अभी हम आपसे अलग भी बात करेंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्कूल में भी क्या है कि उसका भी आंसर देता हूँ, जहाँ बच्चे को अगर अच्छा लगता है, जहाँ से वो खेल के आता है, जहाँ खुश होके आ रहा है, आप वहाँ पे भेज दो। प्री स्कूल हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे प्ले हो, जैसे भी स्कूल में, लेकिन कोशिश करना हमको कि नॉर्मल की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि साहब आपका बच्चा ये है तो आप स्पेशल स्कूल में जाओ, नहीं, हमको नॉर्मल करना है बच्चों को, तो नॉर्मल की तरफ जाएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम निखिल है और मेरा बेटा 8 साल का है और हम आपके पास 1.5 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 1 ईयर, गुड। हाँ नहीं, 1.5 ईयर हो गया अभी, और उसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी स्पीच नहीं आया है, लेकिन वो रिस्पॉन्स करता है और इम्यून सिस्टम अच्छी हुई है उसकी, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है उसको भी, और हाइट वगैरह बढ़ी है उसकी, और स्कूल में भी जाता है, स्पेशल स्कूल ही है, लेकिन वहाँ पे वो खुश होके आता है। तो वो जो आपने बताया अभी, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और आई कांटेक्ट है 15-20 सेकंड के लिए देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता, लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेता है। वेरी गुड। आप सेटिस्फाइड हो? यस, बट नॉट 100%, बट 80% डेफिनेटली सेटिस्फाइड। और अल्फ़ाबेट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह भी बोल लेता है अभी वो। वाह, बट तो कम्युनिकेशन, स्पीच आ गई, कम्युनिकेशन नहीं आया है। तो है इम्प्रूवमेंट, और अभी उसकी इंडिपेंडेंट भी हो गया है, बाथरूम वगैरह भी खुद ही जाता है, और साफ़ वगैरह भी खुद को करके आ जाता है, और खाना भी खुद ही खा लेता है। और तो हाँ, थोड़ा थोड़ा है इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। मैं राजेश बोल रहा हूँ, थाना से आया हूँ। 22 दिन हो गए, लड़के को दवाई चालू है, दवाई 22 दिन हो गए चालू है। 22 दिन हुआ है? बस। अच्छा। और आइज कांटेक्ट भी अच्छा कर लेता है अभी 22 दिन में? हाँ, 22 दिन में इम्प्रूवमेंट आ गया? इम्प्रूवमेंट, और नींद भी ले रहा है दोपहर में। नींद भी आ गई? हाँ, पहले सोता नहीं था। 4 साल पूरा रात भर जाग के हम लोगों ने निकाला है। अभी वो 2-3 घंटा दोपहर में सोता है, उसके बाद में रात में भी अच्छी नींद ले लेता है, और बीमार भी नहीं पड़ रहा है, और बात नहीं कर रहा है, स्पीच नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है वो। तो एज कितनी है? 6 साल की है। अब बताइए, अब 6 साल की एज में 22 दिन के अंदर, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, सही बोल रहा हूँ। 22 दिन में आई कांटेक्ट बढ़ रहा है? हाँ, कर रहा है, और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर, मैंने हाँ। इसके पहले एकदम चुप बैठता था। अच्छा। कुछ भी बात नहीं करता था, बीच में बोलता था आई पापा, फिर बाद में वो बंद कर दिया, एकदम चुप रहने लग गया। जब से दवाई चालू हो गई तब से वो कुछ तो ऐसा गुनगुना रहा है, बोल रहा है। ठीक है, जो बोलते हैं उसको एक एक बात को आप समझो और उसको फॉलो करो। 22 दिन का पीरियड तो बहुत कम है, इसीलिए मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता कि कौन बच्चा कितनी जल्दी ठीक होगा, कितना होगा। करते जाइए, ये तो लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके यूट्यूब पे। मैं बहुत सारे वीडियो देख के आई हूँ, मेरे हस्बैंड को लेके आई हूँ। मेरा बेटा 7 साल का है, 3.5 साल में ही वो डिटेक्ट हो गया, ऑटिज़म है। उसको बहुत डर लगता है, स्पीच नहीं है, सोशल बिहेवियर नहीं है, और टॉयलेट इशू है उसको। 7 साल का बच्चा है आपका? 7 साल का बेटा है। अभी आपकी मानसिक स्थिति कैसी है इस समय? बहुत डाउन है सर। बहुत डाउन है, डिप्रेस है? बहुत डिप्रेस। सच में सर, बहुत उम्मीद से आई हूँ सर। देखिए, आपने तो वीडियो में खाली डिजिटल देखा ना? हाँ सर। यहाँ तो सब लाइव हैं, लाइव। तो इसलिए अब रोना छोड़ दो। आपको देख के दूसरे रोना चाहिए, समझे ना? तो इसलिए अपना नेगेटिविटी हटाओ, बिल्कुल डिप्रेशन निकाल दो। 7 साल का बच्चा है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास 15 साल के बच्चे को रिजल्ट आ गया, 17 साल के बच्चे को रिजल्ट आ गया, तो चिंता नहीं।
आप बिल्कुल दिमाग से चिंता निकाल दो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। फीस हो और अभी मैं मुंबई से हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा 5.5 इयर्स का अभी है एंड 3 महीने से ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका। कितने दिन से? 3 मंथ हो गया है, कंप्लीट हो 3 गया है मंथ सर। कंप्लीट हुआ? यस। बताइए। हमने पहले बहुत सारा ओटी एंड सारी चीज़ें डॉक्टर्स को दिखाया हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑटिज़म है, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट हमने आपका वीडियो देखा और उसके बाद कांटेक्ट किया पूना ब्रांच से, और अभी सर इसका जो आई कांटेक्ट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइपर एक्टिव था, अभी थोड़ा थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कुछ वर्ड्स अभी लाइक वो बोल भी रहा है, लाइक खाना, टॉयलेट के लिए, ये सारी चीज़ें वो बता भी रहा है, इंडिकेट भी कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग उसकी काफ़ी अच्छी अभी इम्प्रूवमेंट हुई है, स्लीपिंग टाइम भी उसका काफ़ी अच्छा हुआ है। बट अभी हमने कांटेक्ट किया पूना ब्रांच से, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट कंटिन्यू करो आप, उसके बाद और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। एज सर 5.5 साल का। देखिए 5.5 साल, अभी 3 महीने हुआ। यस। और इम्प्रूवमेंट खूब बढ़िया आ रहा है। स्पीच है सर, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा वाह। प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा है। मैं मालाड से आया हूँ, मुंबई से, और मेरा लड़का 8 साल का है एंड ही सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म फॉर द लास्ट 5 इयर्स। पहली बार आए हैं? हाँ, मैं एक बार आया था 2024 में मार्च महीने में, पूना में आया था, और वहाँ पे आप पूना में दिखाया था, तो दवा दिया था और काफ़ी हद तक, मतलब 1 ही महीना शायद मैंने जितना डोज दिया था 1 महीने का उतना ही मैंने उनको दिया था बच्चे को, मगर 1 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। मतलब मैं मुझे इतना नहीं, मगर उसका हाइट वगैरह भी बढ़ा था और अच्छा इम्प्रूवमेंट था, मगर कुछ दिक्कत की वजह से मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अभी तो मैंने बस अपना थेरेपी वगैरह बहुत जगह दिया, मगर फाइनेंशियली कुछ जगह पे डिफ़िकल्टी था, तो कई बार मेरा ड्रॉप हो रहा था। बट मैंने एक ही चीज़ किया कि मैंने उसका मोबाइल पूरी तरह बंद कर दिया और टीवी पूरी तरह घर से निकाल ही दिया। घर पे हमारा टीवी नहीं रखा है, मोबाइल भी नहीं देता हूँ। अभी यहाँ पे भाग रहा है यहाँ, तो मैंने 10-15 मिनट दिया उसको, बट टोटली मैंने बंद किया टीवी और मोबाइल, मगर उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया बिना कोई दवा के। हम लोग कोई दवा नहीं देते, ना कोई मेडिसिन देते उसको, तो सिर्फ दवा, मोबाइल और वो बंद करने के बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। वो आई कॉन्टैक्ट अपने आप ही उसका बढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ी, हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करती है उसकी मम्मी एंड मैं। सिर्फ कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, तो वो दिक्कत है। और अभी उसको लैटरिन का थोड़ा समझ में नहीं आता और स्पीच डिले है, अभी स्पीच नहीं आ रही, बट कभी कभी वो कोई वर्ड्स बोल जाता है। चलिए, अब आपने बीच में गैप हो गया है, गैप 1 महीने में आपको हाँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। हाँ, 1 महीने और अगर किया करते था। जाते डाइट वगैरह तो बिल्कुल, तो फुली में उसी और उम्मीद में आया हो कि मैं फिर से मतलब अभी आप स्टार्ट करूँ। हाँ, बीच में देखिए, अभी मैं इतनी बात बताऊं, अभी यहाँ पे 22 दिन से रिजल्ट्स आ गए, 22 दिन में, 1 साल में भी है, 1.5 साल में भी है, और आपका 1 साल पहले किया ट्रीटमेंट 1 महीने में, 1 ही महीने किया और छोड़ दिया, तो ये उसके बावजूद भी इनका इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, डाइट चेंज करो, घी खाओ, मसाज कर लो, धूप की सिकाई कर लो, इसमें क्या है, इसमें कौन सी दवाई है? मैं थाने मुंबई से हूँ। मैंने 5 डेज पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। 5 मंथ हो गया? 5 डेज पहले 5 डेज हुआ है? अच्छा, बस इतना ही। एक्चुअली लास्ट ईयर किया था फॉर 3 मंथ्स, बट उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया था। इन दोज 3 मंथ्स इफेक्ट्स थे, बट दोज वर वेरी लेस, सो इसके लिए वापस रीस्टार्ट किया है विद अ होप दैट वी सी तो होप तो वही है, वो तो ठीक होना है, होप की बात ही नहीं है अब। ओके, थैंक अब यू। तो पहाड़ सामने है, चढ़ना है तो चढ़ना है, होप क्या है, रास्ता भी ना हुआ है, चलना है हमको। तो आपने जो 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया था उसका क्यों छोड़ा, क्यों? ड्यू टू पर्सनल रीजंस डिसकंटिन्यू हो गया। अच्छा, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे जो हमारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें छोड़ भी देते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है। और छोड़ने का एक कारण और भी होता है कि एक तो नई चीज़ है, लोगों को कहते हैं, आसपास के लोग भी कहते हैं अरे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, आप स्पीच थेरेपी में जाओ, ओटी में जाओ। तो ये जो हमारा जो माइंड सेटअप हो चुका है, इसको तोड़ना है। कोई भी चीज़ देखिए, जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, विल पावर नहीं होगी, आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और विल पावर के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना है। हमारा जो सेमिनार है, ये जो हमने इकट्ठा किया सबको, इतनी दूर आए नहीं तो हम लोग बैठे हुए थे अपने क्लिनिक में, वहाँ पे इतने लोग आते रहते हैं, हमको क्या जरूरत थी। उसका मेन कारण था कि आपस में इंटरेक्शन हो, वो जाने एक दूसरे की बात, क्या क्या इसमें कमियां हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिसमें जो भी फीडबैक देना है दो, निगेटिव देना है निगेटिव दो, पॉजिटिव पॉजिटिव दो, लेकिन हमें पता तो चले, आप लोगों को भी तो पता चले। तो सबसे पहले ये है, आपको पेशेंस के साथ में काम करना है।
और ये डाइट है, ये आप लोग भी फॉलो करोगे, हेल्दी हो जाओगे। पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए, एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं मुंबई डोंबिवली ईस्ट से हूँ। और हाँ, लास्ट ईयर नवंबर में हमने वीडियो कंसल्टेशन किया था पुणे जाके, और मेरा बेटा 4.5 इयर्स का है अभी, मतलब ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं उसका ट्रीटमेंट होते हुए। तो मतलब हमने ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया था तो वो मतलब थोड़ा हाइपर एक्टिव हुआ था ज़्यादा। फिर उसके बाद मई मंथ में हम लोग हरिद्वार भी आए थे कंसल्टेशन के लिए, तो फिर चेंज करके आपने जो मेडिसिन दी थी उससे मतलब उसका हाइपर एक्टिविटी कम हुआ है। तो ये इम्प्रूवमेंट है उसका, मतलब ओवरऑल मतलब अभी 20% इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि और इम्प्रूवमेंट रहे उसका। ठीक है, एज कितनी है? 4.5 इयर्स। ठीक है, गाड़ी तो चल रही है ना, भले धीमी स्पीड से चल रही। यस यस। ठीक। मेरा नाम दीपक जादव है और मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ। मेरा बेटा रेयांश जादव, वो करीब 6.5 साल का है। ये ट्रीटमेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई, खास करके उसकी फिजिकलिटी, मतलब उसको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन हुआ करता था, जो कि वो अच्छी तरह से अभी सॉल्व हुआ है। दूसरा ये है कि उसका थोड़ा थोड़ा स्पीच आ रहा है, मतलब वो बोलता है अपनी तरफ से, मतलब वो पॉइंट आउट करता है कि ये समथिंग, मतलब टीवी, पानी, ऐसा कुछ बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कुछ उसके इश्यूज अभी भी कायम है, जैसे कि वो उसकी जो चीन पे काफ़ी ऐसा हीट करते रहता है, और कोई खिलौना हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है वो लेके उसके साथ बस खेलता रहता है और बात करते रहता है अपनी ही धुन में। ओके। और दूसरा ये है कि जब उसको पॉटी करना है या सुसु करना है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब वो कभी भी बोलेगा मुझे शू आया है, फिर हम लोग लेके जाते हैं, या उसको शी आया है तो लेके जाते हैं, लेकिन कभी भी बोलेगा ही नहीं, जहाँ पे है उधर ही। ठीक है, अभी डेवलपमेंट फेज चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और दूसरा ये है कि खास करके मेरी वाइफ का कंसर्न ये है कि अभी हम लोग उसको एक स्कूल में भेजते हैं, केजी में। उसको अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए, वो बहुत एक्साइटेड रहता है स्कूल में जाने के लिए, वो अच्छा, उसका माइंडसेट भी अच्छा रहता है जब घर पे आता है। अगर घर पे रहेगा तो वो बोर हो जाता है, लेकिन उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, रिकग्निशन, वो कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरी वाइफ का कंसर्न है कि वो पीछे जाएगा, ही विल लैग बिहाइंड। देखिए, पीछे कोई नहीं जाता, कभी पीछे कोई नहीं जाता, नेचर का नियम है, आगे ही बढ़ते हैं। तो और जैसे जैसे ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा, उसकी समझ बढ़ेगी, तो उसकी जो हॉबीज जनरेट होगी, तो उसको ऐसे छोड़ दो। हाँ, वैसे मतलब वो ऐसा परेशान नहीं करता है, लेकिन तो उसको बोर होने दो, बोर होना भी अच्छा है, बुरा नहीं है। वो उससे कंसर्न ये हो जाता है कि ये ऐसा ही बैठेगा तो ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, अब आपका ये कंसर्न है घर में बोर हो रहा है, तो सोच तो रहा है कुछ, राइट। आप लोग ये जान लो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। क्या आप अकेले बैठे हो तो क्या आप अकेले बैठते हो? नहीं। कभी ऐसा होता है एक आदमी अलग कमरे में बैठा है तो क्या अकेला बैठता है? वो अपनी बात सुनता रहता है, 10 चीज़ें विचार आते रहते उसको, कोई थॉट्स अच्छे आएंगे, कोई ख़राब आएंगे, कभी बेचैन हो जाएगा। तो अकेला तो कभी कोई होता ही नहीं है। और बच्चों में भी थॉट्स प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे को जो वो कर रहा है उसे करने देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही, क्योंकि एंजाइटी हम लोगों में है, बच्चे 1-2 हैं हमारे, घर छोटा है, परिवार नहीं है बड़ा, तो हम सुबह उठते ही अपनी एंजाइटी उसके अंदर डाल देते हैं। उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, खड़ा हो जा, ये करो, आज की ये बोलो, आज वो बोलो। होता है कि नहीं होता है? बराबर। हम उसको बराबर बोलने की कोशिश, शायद अब बोल जाए, कल को बोल जाए, शायद परसों बोल जाए। जब बोल नहीं पाता तो हम डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको कोई चीज़ सिखाना नहीं है बाबा। सूरज निकलता है अपने आप निकलता है, आप निकालते हो क्या उसको? हवा बहती है अपने आप बहती है, पृथ्वी घूम रही है अपने आप। इसके साथ हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। जो बात इतनी समझ लेगा ना, उसको ये ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। हमारा एक एक सेल पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमको भूख लगती है, सिर्फ प्रकृति भूख लगाती है हमको। हमारा काम क्या है,
हमारी बुद्धि में आता है अरे भूख लग रही है तो हम खाना खा लेते हैं, बस खाने के बाद में एब्जॉर्ब कौन करता है उसको, डाइजेशन कौन करता है, लैट्रिन कौन लगाता है, हम लगाते हैं क्या? आप रोक लोगे अपनी लैट्रिन, बाथरूम रोक लोगे? तो ये प्रकृति कर रही है भाई, इस चीज को नहीं समझ में आता क्या? तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा? हाउ कैन इट पॉसिबल? और जिसमें जो गुण है, जिसमें जो नारियल का पेड़ लगेगा नारियल का होगा, आम का पेड़ होगा आम का पेड़ लगेगा, जैसी जिसकी डीएनए है, जैसे इसका वो है, उसकी उस क्वालिटी का वो आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए, ये इस ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है कि इसको हमको नेचर से जुड़ना है। और जब आप इस चीज को समझेंगे तो आप भी नेचर के साथ जुड़ेंगे। अभी हम नेचर से ही कट रहे हैं, पेड़ भी काट दिए हमने, पानी भी खराब कर दिया, नदियां भी खराब हो गई, उसके बाद हमारा दिमाग भी खराब हो गया, और सबसे ज्यादा दिमाग तो इसने खराब कर दिया। हम इसको हमें टेंशन होती है, सीवी से खोल के बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। सर एक क्वेश्चन। हाँ। अभी कैसा है कि हम लोग अलग अलग लोग बताते हैं कि उससे ये करवा के लेना है, जैसे ब्रेन जिम एक्टिविटी, वो एक्टिविटी वो करना सही है या फिर वो भी नहीं करना है? कोई भी एक्टिविटी आप उसके सामने करो, खुद ही करना शुरू कर दो तो बच्चा रिप्लिकेट करता है। मतलब उसको जबरदस्ती करना अच्छी बात है? जबरदस्ती कभी नहीं करो। अगर करता है तो करने दो, हाँ, नहीं अगर करना जैसे तो बॉल छोड़ दो। खिलाना है आपको, आप बॉल से खिलाना चाह रहे हो, आप खुद ही बॉल से खेलना शुरू कर दो, वो खुद ही दौड़ के आएगा, उसमें पैर मारेगा। ओके। बच्चा हमेशा रिप्लिकेट करता है, देख के सीखता है, जो बच्चा देख के सीखता है वो बढ़िया सीखता है। सही है। और वो काफी हिट करता है, कभी कभी हमको बहुत मारता है, काट मतलब वो नाखून उसका से कारण काटता आप है। लोग खुद हो। जितना आप उसको सिखाने की कोशिश करोगे, डायरेक्शन दोगे, उतना ही गुस्सा करेगा, पहले माँ बाप के ऊपर करेगा। कल से आपको लव थेरेपी करनी है, जितने बार आए आपको गले लगाना है, प्यार करना है, शाबाशी देना है, और उसके कान में बोलना है बेटा तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। जब भी कुछ करता है ताली बजाना है, रिवार्ड, और रिवार्ड से ही देख लो एकदम से खुशी आ जाएगी उसके अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके कान में बोलो कि तू तो बहुत अच्छा बोलता है, कुछ भी बबलिंग कर दे, कुछ भी, अरे तू तो बहुत अच्छा बोल गया। हमको सिखाना नहीं, समझ गए? ठीक है। आपका ये हाइपर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा बेटा 8 साल का है। हाँ, उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कितना दिन हुआ? 40 तक का तो भी आ रहा है। कितना हाँ। ट्रीटमेंट? 8 साल का, 8 साल का। दिन कितना हो गया ट्रीटमेंट को? 8 महीने 8 महीने 8 हुए। महीने 8 हाँ, साल। हाँ, हाँ। इम्प्रूवमेंट उनको बहुत आ रहा है, मतलब ऐसा लगता है उसको बहुत समझता है अभी हमारे। पहला ऐसा कुछ भी बोलते थे वो रिस्पॉन्ड नहीं देता था। हाँ, अभी हमारे पास आता है, बुलाएंगे तो कनेक्ट होते हैं दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा। वो तो आपकी बात बता रही है, खुश हो रही है, हाँ, मुस्कान दिखाई दे रही है। हाँ, खुश हो रहे हैं हम। देखिए 8 साल का बच्चे में भी हाँ। कितना इम्प्रूवमेंट है। तो 40 एज का का कोई है। मतलब नहीं है, आप हाँ, एज चिंता का मत नहीं। करो। ठीक है, करते जाओ। हाँ, थैंक यू सर। सॉरी सर, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि काफ़ी बार हम लोग को बताया जाता है, खास करके जो थेरेपिस्ट है वगैरह, कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो 5 साल के बाद बंद हो जाते हैं। क्या ये सही है? देखिए मैं भी साइंटिस्ट हूँ। साइंस क्या होती है? साइंस वो होती है कि अगर एक ही आपने रिजल्ट्स आया, सेम सर्कमस्टांसेस में वही रिजल्ट अगर रिपीट हो जाता है तो वो फैक्ट बन जाता है। अंडर सेम सर्कमस्टांसेस इफ वन थिंग इज बीइंग प्रूव्ड एंड प्रूव रिपीटेडली, इट मीन्स इट इज एन फैक्ट। तो वो आप साइंस की बात बता रहे हो, यहाँ पे बैठे हुए 8 साल के बच्चे को ठीक हो रहा है, तो फिर क्या कहोगे? बराबर सर। ये फालतू की चीज़ हटाओ। ओके, हैं, ट्रुथ पे आओ, जमीन पे। राइट। और ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल रहा है अभी बहुत बड़ा एलोपैथी में, जान लो आप लोग। तो ये तो फैक्ट है कि ब्रेन की डेवलपमेंट इस प्रोटोकॉल से होता है। हमने 1985 में पीडियाट्रिशियन में बना हूँ और थ्रू पढ़ता गया कि ब्रेन एक बार ख़त्म तो ख़त्म, नर्वस सिस्टम नहीं बनता। लेकिन अभी पिछले 12 साल से देख रहा हूँ बन रहा है। सर मेरा नाम मनोज यादव है, मैं पालघर विरार से आया हूँ। पिछले नवंबर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे लड़के का है। अभी वो 5 साल का है, 5 years 3 months। ओवरऑल 10 महीना 11 महीना हो गया है। आई कांटेक्ट 3 से 4 बार बुलाने पे वो रिस्पांस देता है। एंड अभी कैसा है कि जैसे बोल दे कि जैसे शिवांश प्लेट लेके आओ तो चीज़ें लाता है, रिस्पांस देना भी स्टार्ट कर दिया। हाइपर एक्टिव थोड़ा ज़्यादा है बट वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम नमित है और मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ। मैं कुछ 3 महीने से आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरा बच्चा 6.5 साल का है और कुछ पॉजिटिव है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और कुछ नेगेटिव भी है और कुछ कंसर्न भी है मेरे।
पॉजिटिव ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हुई है, पहले भी थी बट उससे थोड़ी और हाईलाइट हुई है, और इमिटेशन स्किल्स थोड़ी बड़ी हैं उसकी। हमिंग राइम्स करता है आजकल, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, और रिस्पॉन्स करता है 50% प्रॉब्ली। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ ये है कि हमने 3 जुलाई से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने 1 महीना किया, उसके बीच में 15 दिन के बाद 15 दिन तक बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने लग गए, हम बहुत पॉजिटिव हो गए, अभी भी पॉजिटिव है ऐसा नहीं है। बट उसके बाद क्या हुआ कि वो हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई, अग्रेसिव होने लग गया, बॉडी रबिंग चालू हो गई। देखिए ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अभी 3 महीने बहुत शॉर्ट पीरियड है। हाँ। और मैं अभी आपके साथ अलग से भी बैठूंगा, बात करूंगा जी। लेकिन 3 महीने में हमिंग शुरू हो गई, हमिंग वर्ड शुरू हो गए, आई कांटेक्ट बढ़ गया, डेफिनेटली है बीच बीच में हैप्पीनेस भी खूब हो गई। डेफिनेटली। तो हाइपर एक्टिविटी यही बताया मैंने इसलिए होती है कि हम ज़्यादा बच्चे को डायरेक्शन देते हैं। हाँ। ये आप बंद कर दीजिए, बाकी कंटिन्यू कीजिए आप। हाइपर एक्टिविटी कोई खराब बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। नहीं इट्स ओके, समझे ना, हमें कोई क्योंकि वो एक्सप्रेस जितना एक्सप्रेस करना चाहेगा उतना गुस्सा आएगा उसको। बिल्कुल। फिर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? मेरे पास और कंसर्न है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम है केशव, मेरा लड़का 3 साल का है और लास्ट 3 मंथ से उसका ट्रीटमेंट चालू है। तो लास्ट 3 मंथ में उसका मतलब आई कांटेक्ट थोड़ा सा हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, और वो पहले घूमता था तो एक जगह बैठना भी उसने कर दिया है, मतलब कॉन्फिडेंस भी उसका अच्छा हुआ है, और उसका मतलब बीच में मतलब बोलना बिलना चालू है उसका, और वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट लेके बैठा रहता है सर, वो इसका मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, आप तो कॉन्फिडेंट है ना? हाँ जी सर। नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल निर्मल है। मेरा लड़का 5.5 साल का है। मेरा लड़का एक्चुअली पहले बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, उसको लैट्रिन का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, और आपका ट्रीटमेंट एक्चुअली 8 महीने हो गए कंप्लीट करते हुए मुझे। आपके उधर उत्तराखंड भी आया था मैं लेके इसको, तो इसके पूरे जो भी प्रॉब्लम थे रिजॉल्व हो गए, लैट्रिन वगैरह जो भी है बीमार पड़ता था पूरे रिजॉल्व हो गए। एक्चुअली ओवरऑल अगर इम्प्रूवमेंट बोलूँ तो 70% इम्प्रूवमेंट है, बोलता भी है, खेलता भी है, और हम लोगों से जो भी माइंड में आता है वो बात भी करता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप बुलाओगे नाम लेके तो आएगा भी आपके पास, उसको कुछ चाहिए तो आपसे बोल के भी ले लेगा, उसके माइंड में आएगा तब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार नंदेश्वर, मैं बदलापुर वेस्ट से मुंबई से आया हूँ। लगभग 2.5 साल से ज़्यादा, 2 साल 9 महीने उम्र हुए मेरे बच्चे की, और 1 साल तक अच्छा था। अभी पहली बार आए ना? हाँ सर, आज पहली बार आए। फिर आपसे अलग से मिलेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेंट लेके आपसे दवा वगैरह लिए है, ट्रीटमेंट भी चालू है। ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट चालू है। कितना दिन हो गया? अभी 4 महीने हो गए सर। 4-5 दिन? नहीं, 4 महीने हो गए सर, 4-5 महीने हो गए। इम्प्रूवमेंट कितना आया? इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है सर। जैसे वो वही बताने की कोशिश कर रहा था कि बच्चा प्रॉपर उठने लायक, बैठने लायक, यानी चलने लायक हो रहा था, तभी बच्चा डैमेज हो गया। क्या हो गया? उसको फीवर आया था और डायरिया, तो उसकी वजह से उसे ऐसा सिर ऐसा घुमाने लग रहा था सर, तो उसे मैं हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद उसका उन्होंने क्या किया, रिसर्च ही कर दिए सर, मतलब रिसर्च करना चालू कर दिए, तो रिसर्च की वजह से वो धीरे धीरे वो पूरा डैमेज ही हो गया सर। फिर ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला नहीं। हाँ। तो हुआ, डैमेज हुआ। अब आपकी बात पे मैं बात बताता हूँ। एपिलेप्सी आप जानते ही हैं, कुछ बच्चों को होती होगी, कन्वल्जन्स जो होते हैं, एकदम से आया झटके खाने लगा, तो ये फीवर में कन्वल्जन होते हैं, जिसको हम फेब्राइल कन्वल्जन्स कहते हैं। तो कन्वल्जन्स होते क्यों हैं? क्या होता है, देखिए हमारा ब्रेन जो है ना, जैसे कंप्यूटर के अंदर पूरे तारों का गुच्छा होता है, ऐसी ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो गुच्छा लगा पूरा, तो उसमें क्या है कि एक कनेक्शन होते हैं और संदेश इधर से उधर जाते हैं। कान में गया, यहाँ से संदेश इधर गया, यहाँ से थॉट प्रोसेस चला, प्रोसेस हुआ, फिर उसने सोचा कुछ बोलना है, वो यहाँ से आवाज़ निकली। तो ये पूरा एक जो एक कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है, जिसके अंदर तारों का कनेक्शन का एक जंजाल है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स। अब इनकी जो लाइनिंग है, अब जैसे ये तार हैं बिजली के, अगर इनके ऊपर जो तार जाते हैं उनके ऊपर एक रबड़ की
लाइनिंग होती है, तो दो तार अगर साथ साथ जा रहे हैं तो वो आपस में टकराएंगे नहीं तो स्पार्क नहीं होगा। लेकिन बच्चों में क्या होता है, ब्रेन में वो माइलिन शीट नहीं होती है, कहीं कहीं पैची माइलिन शीट होती है। जैसे होता है ना, ये कालीन है, कहीं से उखड़ गया, कहीं पे ठीक है, तो वो जो होता है वो स्पार्क होता है, उसी समय बच्चे के अंदर ये होता है। तो आप लोग ये जान लो, कन्वर्जन से कभी कोई किसी को नुकसान नहीं होता है। थोड़ी देर आता चला जाएगा, लेकिन हम लोग डर के मारे भागते हैं सीधे डॉक्टर के पास, वो सीधा इंजेक्शन देगा। हम भी यही कर रहे थे, और नींद की दवाई दे देगा, आईवी दे देगा, बच्चा सो जाएगा, आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो गया, और फिर उठेगा, फिर आपको कहेगा कि ये सोडियम वालप्रेट, गार्डिनल जो टैबलेट्स हैं इसको खाना है, और 1.5 साल तक 3 साल तक खाना है, कि कन्वर्जन नहीं आएगा। हाँ वही बताया सर मुझे, उसे जेनेटिक वो डिसऑर्डर जो- बताया, वो जो क्या और समस्या बोले है? कि इसकी दवा ही नहीं बनी है। हाँ, तो अब वो क्या- मुझे वही बताया कि जेनेटिक दवा, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर है और माइटोकॉन्ड्रियल, ये बताया मुझे, और इसकी दवा प्रॉपर बनी नहीं है। आप उसे दवा देते रहिए। चलिए, बनी नहीं है तो बात हो गई हाँ, खत्म। ठीक यहाँ बनी होगा, हुई। नहीं तो नहीं होगा। फिर तो मैं आप- फिर हाँ। आपका वीडियो देखकर मिसेस ने वही अब आप मेरी बात ध्यान से हाँ। सुनिए। तो कन्वर्जन हुआ, थोड़ा सा बुखार में हो जाता है बच्चों में, कमजोर बच्चे होते हैं, फीवर आ जाता है। तो कन्वर्जन से घबराना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आएगा, शांत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि सो जाते हैं, सो जाए, फिर उठते हैं तो थोड़ा हाथ पैर में कमजोरी आती है, आप घबरा जाते हो, अरे पैरालिसिस तो नहीं होगी उन्हें। तो एक तो डर निकाल दो अपने दिमाग से कि मिर्गी का दौरा या कन्वर्जन हमको नुकसान करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन नुकसान क्या करेगा, अगर हम ये दवाइयाँ 1.5 साल 2 साल लगातार देते हैं, तो उसका जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होगी ना ठीक होने की, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए ये है, एपिलेप्सी हमारे सारे ठीक होते हैं बच्चे धीरे धीरे करके। ये कमाल की बात है, जैसे जैसे उसके ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, उसके ऊपर लाइनिंग आ जाएगी, जो कोटिंग आ जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। और जेनेटिक, अब जेनेटिक अधिकांश जो चीज़ें जिसको हम पढ़ते थे कि जेनेटिक है, वो तो ठीक हो रही हैं। तो जो चीज़ ठीक हो रही है वो जेनेटिक कैसे हो गई? ये तो एक तरह से, अगर हम लोगों को, हमें ये नहीं पता, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, हमें रास्ता नहीं पता, तो हम तो कहें इधर से चले जाओ, उधर चले जाओ, धक्के मारते रहो। बहुत आसान है जेनेटिक कहना, बहुत आसान है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, दरवाजे बंद, चले जाओ घर में बैठे। अब ट्रीटमेंट नहीं है, आप ये गोली खाते रहो, वो गोली खाते रहो। तो इस चीज़ को आप हटाओ, जो सामने दिखाई दे रहा है उसको करो। और तो एपिलेप्सी के लिए भी आप लोग डरो मत, कन्वल्जन्स के लिए भी बिल्कुल मत डरो। मैं कल्याण से हूँ। मेरा बेटा देवांश 1.5 साल से मैं आपका ट्रीटमेंट चल रहा हूँ। मेरे 2.5 साल का था तब ब्लड कैंसर था, अभी तुम्हारे पास आई तो वो भी कवर हो गया है। अरे वाह, कमाल, ब्लड कैंसर ठीक हो गया, बताइए। अभी बोलना नहीं है, पर आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छा है। सुनता है, कभी बाहर जाना होगा कोई, हम भी तैयार हो जाए तो वो खुद के शूज़ वगैरह लेके आता है, हमें भी लेके चलो। ऐसा खाना है तो प्लेट लेके आता है, पानी पीना हो तो ग्लास लेके आता है, पर बात नहीं करता है अभी। बहुत बढ़िया, आपका यही है कि बबल वगैरह सब करता है, जीप बाहर निकलता है, और ऐसा सिटी भी बहुत अच्छा बजाता है। वाह वाह, बच्चा को दिखाओ जरा इधर। अभी तो मैं आप जब सामने से आओ, आई इधर आओ। हूँ, तो तब देखिए से ये केस, खाली बैठा है। ये केस कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चा ल्यूकीमिया था इसको, हाँ, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का केस ठीक हो गया। क्या बताया तो डॉक्टर्स ने उस समय? ब्लड कैंसर था तो उसका केमोथेरेपी कीमो भी चलाया हाँ। आपने? कीमोथेरेपी करा के क्या बुरी हालत हुई इसकी? ना, हाँ बहुत बुरी, पैर भी उसका केमो आउट गया था तो पूरा पैर खराब किया था, तो हमें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो आज बच्चा होता आपके पास? नहीं, हम 4 महीने बच्चे को खाली बेड पे देखा है। अब बताइए कितना शॉकिंग है ये, शॉकिंग है कि नहीं है? मुझे याद है इस केस को शुरू में। अब हमारे पास, अब ये प्रोटोकॉल आपका ल्यूकीमिया में ठीक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे में कोई बीमारी डेवलप होने वाली होगी इस तरह की, ये कैंसर वो कैंसर, तो वो होगी ही नहीं। तो इसलिए आप इसकी वैल्यू समझो। मैं सृष्टि बोरीवली मुंबई से आई हूँ। पिछले 1.5 साल से मेरा बच्चे का ट्रीटमेंट चालू है। उसमें मेरे को फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी मिली है, कॉन्स्टिपेशन एकदम ख़त्म हो गया है इसका, आई कांटेक्ट बढ़ा है और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है, और वर्ड्स थोड़े थोड़े आने लगे हैं, बबलिंग करता रहता है,
पर यही है कि बस पूरी तरीके से स्पीच अभी नहीं आई है, बाकी सब बहुत अच्छा है बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। सर मैं मुंबई से हूँ, अमोल सालवी मेरा नाम। सर 3 महीने से आपका मैं ट्रीटमेंट चालू है। हम लोग हरिद्वार भी आए थे, आपसे कंसल्ट किया। 3 महीने में ना सिर्फ समझदारी ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, 40% समझदारी बढ़ गई है। बाकी हाइपर एक्टिविटी है ना सर उतना ही है। समझदारी क्या बढ़ गई सर, हम लोग अगर घर से जाना है ना तो हम लोग को कौन सा मैचिंग कपड़ा है वो सब उसको मालूम पड़ता है। और हेलमेट चाबी पहले रेडी रखती है सर। वाह रे वाह, अगर मैं हेलमेट छोड़ भी जाऊँ ना सर वो खुद ला के देती है। वाह। अब बताइए 3 महीने में इतना रिजल्ट आ गया आपको। हाँ। बहुत है। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा है तो वो चाहिए तो चाहिए। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सब बातें आप लोगों ने सबने सुन ली, नए वालों ने सुन ली, पुराने वालों ने बता दिया। अब मैं अगर ये कहूँ कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट 100% है, आप क्या कहोगे? आप क्या बोलोगे? 100% बोलोगे? खड़े होकर जोर से बोलिए 100% ऑटिज्म ठीक होता है। उधर सुन लो हमारी बात, सब लोग बोलेंगे 100% ठीक होता है। बोलिए 100% ठीक होता है। 100% ठीक होता है। ऑटिज्म से डरो मत। ऑटिज्म के बच्चों में बहुत इंटेलिजेंस होती है। ऑटिज्म के बच्चे बेकार नहीं हैं। ऑटिज्म के बच्चे पागल नहीं हैं। बच्चे हमारा संसार हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं। हमको इनको बनाना है और इस प्रोटोकॉल को अपनाना है जिसमें डाइट है। तो डाइट से भी बच्चे ठीक होते हैं, बता दें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बोलना और कोई बोलना, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं एंटोफिल मुंबई से आया हूँ। मेरा लड़का 3 साल का है। लगभग 9 महीने से मैं जेपी हेल्थ पैराडाइज पुणे से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। इससे पहले मैं एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट लिया था, आयुर्वेद में भी मैंने ट्रीटमेंट किया था। लेकिन स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट मेरे को बहुत अच्छा मिला, जो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिला था मैं। उसमें पहले बताया गया था कि जैसे ट्रीटमेंट शुरू होगा तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझ बढ़ेगा और हाइपर एक्टिविटी भी कम होगा। तो स्टार्टिंग में तो ये सारी प्रॉब्लम लगभग ठीक हो गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनका डाइट में थोड़ा सा इशू आ गया। जो हम लोग खाते हैं वही खाने के लिए सोचता है और इस कारण से इसका कॉन्स्टिपेशन फिर से थोड़ा सा लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। और स्पीच में क्या है, बबलिंग करता है प्रॉपर, लेकिन स्पीच पूरी तरह से मतलब 3 साल का है तो उस अनुसार से है, थोड़ा मम्मी पापा, लेकिन मीनिंगलेस वर्ड है वो। मतलब हमको देख के भी मम्मी बोलता है, इस तरह से है और लगभग तो ठीक है। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो सारे पॉजिटिव हैं, हम स्ट्रांगली कह सकते हैं। अब हम बताते हैं घर के अंदर आपको स्पीच के लिए क्या करना है। जब बच्चे की आपके साथ आई कांटेक्ट बढ़ जाएगी तो आप पियानो या हारमोनियम ले लीजिए, पियानो या हारमोनियम कुछ भी लीजिए और बच्चे की उंगली जैसे सा पे रखें, उंगली उसकी रहेगी, आवाज़ आपकी रहेगी। उसने उंगली रखी, उसमें से आवाज़ आई सा, आपने बोला सा। बच्चे को आप ये नहीं कहेंगे कि तुम भी बोलो, नो। आप बच्चे से ही कहेंगे यहाँ उंगली रख। जहाँ उंगली रखेगा जो आवाज़ होगी आप उसके साथ मिलाना है। ये एक नया स्पीच का हमने डेवलप किया है। तो अगर वो सातों सुर आपके सुर के साथ मिला लेगा, उसकी स्पीच बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। ये बस आपको क्या करना है, बच्चे को कहना है यहाँ पे उंगली रखो। पियानो ले लो, कोई किसी के हारमोनियम में हारमोनियम ले लो, तो वहाँ पे जो आवाज़ आएगी उसके साथ आप सुर मिलाएंगे। बच्चे को नहीं कहेंगे कि तुम भी आ बोलो, आप बोलोगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ लो। और उसके कान में ये बोल रहे हैं कि भैया तुम बहुत अच्छा बोलते हो। और जो जिसका रिलीजन है, हिंदू का रिलीजन है तो ओम बोले उसके कान में, ओम। दूसरे रिलीजन है अल्लाह बोले तो अल्लाह बोले, हैं क्रिश्चियन है तो जूस बोले। तो जो भी हमारा धर्म हम जिसको अपनाते हैं वो उसके कान में बोले, क्योंकि वो संस्कार बनता है, उससे माइंड में फ़र्क आता है। माइंड बनता है उससे, क्योंकि हम एक ही भगवान के सारे लोग हैं, सभी रूप एक ईश्वर का है।
और सारे धर्म हमको एक ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो ओम हो, अल्लाह हो, जीसस हो, जो भी हो। ट्रुथ तो एक है ना, हवा तो एक है ना जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, पानी तो एक है ना, धरती एक है, तो सूरज भी एक है, उसके साथ जो हमारी लाइफ है वो भी तो एक ही है, ये प्रोटोकॉल भी एक ही है, कोई अलग तो है नहीं। तो इसके साथ हमको ये इस चीज़ को भी जोड़ लेंगे तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर वैभवी वर्मा। मोरोवर सर सब कुछ आपको बता चुके हैं, प्रोटोकॉल आप सबको मोस्टली सारे पुराने पेशेंट्स हैं पता भी है। एक जनरल इंक्वायरी या क्वेश्चन जो अक्सर माइंड में उठता है वो ये होता है कि स्पीच नहीं आ रही है, काफ़ी चीज़ें हमें डेवलप हो गई, या बच्चा बोलने लगा है लेकिन मीनिंगलेस बोल रहा है, मीनिंगफुल नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है उसे उसका मतलब ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि स्पीच है क्या। हम बहुत यूज्ड टू हैं अपनी भाषा को बोलने के लिए, तो हम ये कॉन्सेप्ट अक्सर भूल जाते हैं कि ये स्पीच है क्या। तो जैसे हमने अभी कोई भाषा सीखनी शुरू करी, उस भाषा को बोलने से पहले मुझे वो भाषा समझनी होगी। अब आपकी मराठी यहाँ पे बहुत लोगों को आती होगी, मुझे नहीं आती, पर कई मूवीज़ में हम कुछ कुछ शब्द बोल लेते हैं, तो वो हम बोल तो लेते हैं पर मुझे उसका मतलब नहीं पता, ठीक है। तो मैं वो शब्द तो बोल लूँगी, लेकिन वो शब्द को मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, उसका क्या मीनिंग है, वो अच्छा शब्द है या बुरा शब्द है, मुझे नहीं पता। तो आपको कोई भी भाषा बोलने से पहले भाषा को समझना होगा। आप कोई भाषा सीखोगे, उसकी क्लास लोगे या किसी आसपास वाले से सीखोगे तो शांति से बैठोगे, वो क्या बोल रहा है, उस भाषा का मतलब क्या है, उसे समझोगे और समझने के बाद मेमोराइज करोगे, वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दैट्स हाउ वी लर्न एनी लैंग्वेज। तो बच्चे के लिए भी जो भी आपके यहाँ नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी या मराठी, वो भी उसके लिए वही प्रोसेस से सीखेगा। तो पहले वो शब्द को पकड़ेगा तो वो मीनिंगलेस ही पकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मीनिंगलेस पकड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा कि मम्मी ने वो पकड़ के उसको गिलास बोला था, शायद वो गिलास है, उसमें पीने को पानी दिया था तो वो पानी है जिसे पिया जाता है। तो वो कोरिलेट करेगा, वो उन सब के लिए उसका वो ध्यान उधर आकर्षित होना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद उसकी थोड़ी सी मीनिंगफुल रैंडम स्पीच आएगी जो 1 वर्ड स्पीच होती है, उसके बाद 2 वर्ड स्पीच आती है, फिर वो कनेक्ट करके तोड़ तोड़ के बोलता है, फिर वो सेंटेंसेस फॉर्म करता है थोड़े थोड़े, एंड उसके बाद स्टोरी टेलिंग एंड आगे फर्दर स्पीच डेवलप होती है। सो दैट्स हाउ एक लैंग्वेज डेवलप होती है। आज हम में से कोई भी तमिल या मलयालम या कोई भी नई भाषा सीखेगा इसी प्रोसेस से सीखेगा, ठीक है। तो अगर बच्चा मीनिंगलेस भी बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ये नहीं सोचना या बबलिंग कर रहा है या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ये इनिशिएशन ही है। लेकिन इस इनिशिएशन से लेके स्टोरी टेलिंग तक का टाइम कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वो सबकी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट और कितना डैमेज है उसके स्पीच सेंटर पे, उस पर डिपेंड करता है। स्पीच सेंटर का जो मैंने नाम लिया, तो स्पीच सेंटर में 2 चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक आपका ब्रोकाज एरिया, एक वर्निक्स एरिया, ठीक है। वर्निक्स एरिया हमारे टेम्पोरल लोब में पीछे पोस्टीरियर साइड में होता है, ब्रोका एरिया फ्रंटल लोब में पोस्टीरियर साइड पे होता है। इन दोनों का अलग अलग काम है पर स्पीच के लिए ही काम है। तो आपका जो वर्निक्स एरिया है वो आपकी लर्निंग देता है, वो आपको क्या आपने भाषा सीखी वो उसने सीखी, आपके वर्निक्स एरिया में भाषा सीखी गई। आप जो एडजेक्टिव्स जो आप प्रोनाउंस करते हो, जो आपका वर्ब है, जो भी ग्रामर आपने सीखी, वो सारा आपके वर्निक्स ने स्टोर किया। अब ये सपोज आपका वर्निक्स एरिया है, ये आपका ब्रोकाज एरिया है, यहाँ पे भाषा स्टोर हो गई, यहाँ से यहाँ तक जाने के पीछे एक ब्रिज है, ठीक है। और ये जो आपका ब्रोकाज एरिया है ये बताता है कि अब तुम्हें बोलना है। हर जब हम वर्ण या अल्फाबेट बोलते हैं तो हमारा लिप का मूवमेंट होता है, टंग का मूवमेंट होता है, उससे ही हमारा शब्द बनता है। तो ये मूवमेंट मैं तो नहीं कर रही ना, ब्रेन के कमांड पे तो ये मूवमेंट हो रहा है, जो मसल एक्टिविटी है वो ब्रेन के कमांड से हो रही है। तो इसे क्या पता कि मुझे कौन सा शब्द निकालना है, ये बताता है। अब ये इसको कैसे बताएगा, यहाँ पे न्यूरॉन्स का ब्रिज है, कनेक्शन है, वो यहाँ से इसको सिग्नल भेजेगा कि ये शब्द बोलना है, तुम्हारे जो मसल्स हैं वो इस तरीके से मूव करने हैं, इस शब्द को बना के बोलो। तो कई बार जब आप बच्चे को रैंडमली सिर्फ बोलने को बोलते हो कि तुम मम्मी बोलो, पापा बोलो, तो सिर्फ आपने इसको पूछा, इसने वो मसल बना दी, आपके लिप मूवमेंट उसने पकड़ के बा पा पा मा मा उसने बोल दिया।
पर वो कोई लैंग्वेज नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे तो लैंग्वेज थी ही नहीं, आपने तो सिर्फ इसी पे काम किया। तो जो स्पीच सेंटर ने काम किया उसने स्पीच इसी पे काम किया। फिर जब आपने रोज उसे पा 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 रोज जब आपने उसे करा तो वो उसके रिफ्लेक्स में चला गया। हमारी रिफ्लेक्स मसल मेमोरीज होती है ना, तो वो उस पे चला गया। फिर भी यहाँ तो लैंग्वेज गई नहीं, तो इसीलिए बच्चा रिपीट कर लेता है, रिपीटेशन पे चला जाता है, कुछ चीज़ों को उसके रिफ्लेक्स में चला जाता है, लेकिन लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, लैंग्वेज वो नहीं सीखता। इसलिए जो हम बार बार बोलते हैं कि आप स्पीच थेरेपी नहीं कराओ, उसका पर्पस ही ये है कि हमें सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करना, हमें उसे लैंग्वेज देनी है। हमें चाहिए कि बच्चा वो बोले जो उसके मन में है, वो कम्युनिकेट करे। पर जब आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको स्पीच सेंटर के इन तीनों चीज़ों को डेवलप करना है। जो आप खुद नहीं करोगे वो इंटरनल डेवलपमेंट से होगा। अगर मेरी बॉडी में पेट हो ही ना तो खाने को डाइजेस्ट कौन करेगा? तो लाइट खाऊं हैवी खाऊं क्या फर्क पड़ता है? डाइजेस्ट करने के लिए पेट चाहिए ना। तो स्पीच आने के लिए ब्रेन इंटरनली डेवलप्ड होना चाहिए ना। तो इसीलिए स्पीच थेरेपी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें इंटरनली उसकी लैंग्वेज को डेवलप करना है। तो जब आपको लगे बच्चे ने वर्ड्स पकड़ने लगे हैं, आप उससे कम्युनिकेट करते रहिए। अगर बच्चे ने वर्ड्स नहीं भी पकड़े हैं तो भी आप कम्युनिकेट करते रहिए। वो वर्ड्स उसके माइंड में जा रहे हैं, वो वर्ड्स उसके उसमें स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी का एक क्वेश्चन आता है कि कई बार आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 3-4 महीने तक हाइपर एक्टिविटी डाउन गई एंड फिर सडनली आपने नोटिस किया कि बढ़ गई। उसके कई सारे कारण जो विद एक्सपीरियंस हमने नोटिस करे हैं, वो ये होता है कि एक तो एंटीबायोटिक्स का यूज़, कई बार आपको इमरजेंसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आप छोटी सी खांसी, छोटे से जुकाम या 99-100 के फीवर के लिए अगर आप एंटीबायोटिक देते हो तो उससे क्या होता है, हमारे गट में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? जो हमारा गट का माइक्रोब है वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, यानी दो न्यूरॉन्स को आपस में बात करने के लिए जो ब्रिज बना है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये हमारा गट जब बनाता है, गट में जो हमारे माइक्रोब्स हैं जो कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का एक बैलेंस है, जब आप एंटीबायोटिक देते हो तो वो बैलेंस खराब हो जाता है। एंटीबायोटिक को नहीं पता कि इसको मारना है या उसको मारना है, वो एक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट काम करता है। तो वो स्ट्रक्चर गुड बैक्टीरिया का भी है, बैड का भी है। इनिशियली बैठा ही नहीं, बाहर में कहीं जाता नहीं, खेलने कहीं जा नहीं रहा, स्कूल मेरे पास है नहीं, पापा अपना ऑफिस चले गए, मम्मी अपना काम कर रही है, मैं करूं क्या? तो वो और हाइपर हो जाता है, क्योंकि अब तो उसकी बुद्धि बढ़ गई ना, अब उसे अपने लिए कुछ तो चाहिए। तो आपको उसे या तो गेम्स देने हैं या उसके लिए अपने घर में कोई एक्टिविटीज, अदरवाइज कुछ नहीं ना, मम्मियाँ उसके साथ अपने घर के कामों में लगा दो। आप झाड़ू लगा रहे हो, उसे भी पकड़ा दी, जैसे जैसे मम्मी कर रही है तुम करो। आपने एक डोर पे कपड़ा मार के डस्टिंग करी, दूसरा कपड़ा उसे दे दिया, तुम भी करो। आपने चादर तय करी, उसे भी दे दी, जैसे जैसे मम्मी कर रही है तुम भी करो। मम्मी आटा गूंद रही है, थोड़ा सा उसके पास रख दिया, तुम भी गूंदो। तो उसको तो कुछ तो करने को मिलेगा, प्लस वो सीखेगा। तो उसके पास ये है आपकी ओटी कि आपने अपने बच्चे को जो आपने एक्टिविटीज कराई तो वो अब आपसे जबरदस्ती नहीं कराई, वो ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए तो आपने कराई, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ये हाइपर एक्टिविटी के दो रीजन आते हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस बढ़ने के बाद जब उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, ये चीज, और दूसरा एंटीबायोटिक्स। ये हमें एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत सारी चीजों में हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज का रीजन मिलता है। दूसरा स्पीच इसीलिए लेट आती है क्योंकि पहले आपको भाषा सीखनी है, ठीक है। रादर बाकी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब हम 1-on-1 कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं। आ गया ना। अब देखो डाइट चेंज करने से ही आ गया। तो डाइट कितना ज़रूरी है और घी कितना ज़रूरी है? 20 दिन हुआ डाइट चेंज किया है हमने, तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही है, पर अब उसको फेम ने वो दालचीनी वाला मेरी पाउडर वगैरह नहीं क्या, उससे थोड़ा आई कांटेक्ट वगैरह बहुत फ़र्क पड़ा हमें उससे। हाइपर एक्टिविटी के लिए देखिए हाइपर एक्टिविटी के लिए एलोपैथी में जो भी दवाई देते हैं वो ब्रेन को सुस्त करती है, वो एक तरह की नशे की दवाई है। सीजोफ्रेनिया जो पागलपन की दवाई है वो हाइपर एक्टिविटी के लिए देते हैं, वो बहुत नुकसान करती है। तो ये जो रेस्पिडोन, सीजोडोन, इसको नहीं देना है। अफीम दे दो, शराब पिला दो, हैं और क्या है। फीवर का वीडियो आप हमारा देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा, डॉक्टर विजय वर्मा फीवर।
तो आपको कैसे उसको करना है, फीवर का मैनेजमेंट वो उसमें मिल जाएगा। अब आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि आजकल आप लोग सब ध्यान से हमारी बात सुनो, आजकल जो बच्चों में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं उसमें छोटी छोटी बच्ची 4 साल की, 5 साल की, 8 साल की बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। कितनी खतरनाक बात हो गई है। ये आए थे हमारे पास में और 10,000 का इंजेक्शन अब उसके लिए लगाने की बात कर रहे हैं हर महीने। बताइए, लेकिन इनका हाल सुन लो, ये क्या बता रहे हैं। सिर्फ 3 महीने का ट्रीटमेंट करने से वो जो है ना प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, मतलब अभी प्रॉब्लम नहीं है। 100% रिजल्ट आएगा, 80% भी नहीं। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या है, हमारा बैलेंस बना देता है हार्मोन्स का। अभी सबसे बड़ी बात है मेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा उद्वेग आ रहा है, सेक्सुअल उद्वेग, और लड़कियों के अंदर इतनी जल्दी क्योंकि दूध में जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन डाल दिया, इंजेक्शन लगा के दूध मिल रहा है, दूध बंद कराया। आपको जैसे चिकन वगैरह खाते हैं जो लोग, अंडा खाते हैं, उसमें हार्मोन देते हैं, हार्मोन से अंडे हो रहे हैं बॉयलर्स। और जो सब्जियां हैं उसके अंदर कीटनाशक और ये जो दवाइयां दूसरी डालते हैं, यूरिया वगैरह, उसकी वजह से चेंज आ रहा है। तो ज़मीन का पोल्यूशन, इसका पोल्यूशन, खाने पीने का, ये सब हमारी बॉडी चेंज कर रही है। और बच्चों के अंदर ये ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो अब आपने 2 केस यहाँ देखे, एक तो कैंसर ठीक हो गया ब्लड का, और दूसरा इनकी बात सुनी कि छोटी बच्ची जो थी 5 साल की बच्ची है, ये 4.5 साल की, और इसको सलाह दी गई थी कि 10,000 रुपये का इंजेक्शन डेली लगेगा। और कब तक लगेगा? हर मंथ लगेगा। सॉरी, 1 महीने तक, 1 महीने में 10,000 रुपया 1 साल तक लगेगा। तो वो ठीक हो जाएगी, गारंटी। कर रहे थे, बाद में आपका हम लोग को मालूम पड़ा, बाद में 1,20,000 रुपये का खर्चा बता दिया। तो उसमें क्या हो रहा है, एक बीमारी को, एक हार्मोन बैलेंस को ठीक करने के लिए जो दूसरा बैलेंस बताया कि इसको ये वाला 10,000 का दो तो बैलेंस हो जाएगा, तो वो और डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन के चक्कर में 10 प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, घूमते रहो। तो ये प्रोटोकॉल है, खाना पीना चेंज करो, घी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम वगैरह, मसाज और धूप की सिकाई। इसे ब्लड कैंसर था तो हमने इनके पास ट्रीटमेंट चालू किया तो वो भी थोड़ा कवर हो गया। केमो भी हमारा चालू था तो पर इसका केमो की वजह से पेट भी खराब हो गया, तो प्लास्टिक सर्जरी किया हमने। पर ये स्किन बहुत ड्राई था तो इनके मालिश से हमारा स्किन बहुत कवर हो गया, पूरा स्किन कवर हो गया है। अभी जॉइंट भी हो गए अच्छे, ये स्किन और ये स्किन अलग नहीं दिख रही। ल्यूकीमिया ठीक हो गया, सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ गया, ऑटिज्म ठीक होने लगा। बात करना बहुत ही डिले हो गया, बात नहीं करना। चलिए ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो आप कंटिन्यू करो इस प्रोटोकॉल को। पहले से बहुत बेहतर हुए, पर अभी फिर भी तकलीफ है। जब आप ट्रीटमेंट लिया था तब आप आईसीयू में थी? हाँ, आईसीयू में थी। तब क्या हुआ? दोनों किडनी फेल हो गए थे। मम्मी की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी। मम्मी को बोला था कि डायलिसिस हो जाएंगे, तो हम लोग यूट्यूब पे सारे, हमें डॉक्टर का पता चला, छाती का क्या बोलते थे, डॉक्टर का पता चला, छाती से पेपर हो गया, स्वास्थ्य में भी तकलीफ हो गई मेरी। हाँ, बाईपास अपना ये बोला था, बाईपास ऑपरेशन करेंगे। और मम्मी सीपैक का मशीन बोला था, मम्मी सीपैक मशीन लेती थी, उनको स्लीप एपनिया हो गया, डॉक्टर ने बोला स्लीप एपनिया हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो बाद में चला स्लीप एपनिया नहीं है, अभी उनके जो हार्ट बीट है वो बंद हो रहे धीरे धीरे रात को जब सोती है तब। हार्ट कमजोर है। बड़ी दीदी को हम लोग डॉक्टर के बारे में पता चला, डॉक्टर के बारे में जब पता चला तो हम लोग हरिद्वार गए, जहाँ हरिद्वार में आपको आके मिले। उसके बाद से अब तक मम्मी में एक ट्रिमेंडस चेंज हुआ है। मेरी मम्मी की आंखें ऐसी नशीली रहती थी, हमेशा नींद में। तब जब आईसीयू में आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो थोड़ा अब जब आईसीयू में थी ना, तो मम्मी को आईसीयू में छोड़ के ही हम लोग दूसरे भगवान के लिए आए थे, वो थे आप। ये तो बात अलग है, लेकिन क्या है कि जब आप ट्रीटमेंट आपने हमारे यहाँ से दवाइयाँ ले गए, सारा इंस्ट्रक्शन ले गए, फिर ये आईसीयू में ही आपने इंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था? आईसीयू से सेकंड टाइम हम डिस्चार्ज ले लिया, क्योंकि आपने बोला था डिस्चार्ज ले लो, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी बच सकती है। और आपके इस बात पर भरोसा करके हम लोग सेकंड चांस लिया, मम्मी को डिस्चार्ज लेके घर पे आ गए। और घर पे आके आपकी जो दवाई थी, आपका जो घी था, वही हम लोगों ने देना। और बस्ती किया? बस्ती भी कितने दिन बस्ती किया था वो?
ये चालू है बस्ती। बस्ती अभी चालू है? हाँ। क्या